गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, राइट। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन मैं दोबारा से एक बार आपको बता देता हूँ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में। इट इज़ ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच ए पर्टिकुलर ट्रेट, कोई भी एक ट्रेट है, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाई 2 और मोर जीन्स। देखिए, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी एक ट्रेट है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन, मोनोजीन उसको कहा था। लेकिन यहाँ पे 2 और मोर जीन्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। दैट इज़ नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। और यहाँ पे क्या होता है, ईच डोमिनेंट अलील एक्सप्रेसेस ए पार्ट और यूनिट ऑफ द ट्रेट। जो ट्रेट हमने मान के चले हैं उस पूरी ट्रेट को एक्सप्रेस नहीं करता है, उस पूरी ट्रेट का एक हिस्सा, एक पार्ट या एक यूनिट उसको क्या करता है, वो उसके एक्सप्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो ईच डोमिनेंट अलील एक्सप्रेसेस ए पार्ट और यूनिट ऑफ द ट्रेट। पूरी ट्रेट को के एक्सप्रेशन को कंट्रोल नहीं करता है, सिर्फ उस ट्रेट का एक छोटा सा पार्ट ही क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है, राइट। और ये भी मैंने आपको बताया था कि फुल ट्रेट इज शोन ओनली व्हेन ऑल डोमिनेंट अलील्स आर प्रेजेंट। पूरी ट्रेट जब ही हमें एक्सप्रेस हुई मिलेगी जब सारे के सारे डोमिनेंट अलील्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फुल ट्रेट विल बी एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन ऑल डोमिनेंट अलील्स आर प्रेजेंट। तो ये बात हुई किसकी भाई, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की। हमने इसके एग्जांपल्स की बात की थी। एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है कर्नल कलर इन वीट, ठीक है। कर्नल कलर इन वीट, जो गेहूँ होता है उसका जो रंग होता है वो क्या कहलाता है भाई, कर्नल कलर। वैसे कर्नल गेहूं के अंदर वो 3 पार्ट उसके हम मानते हैं, एक ब्रेन होता है, एक एंडोस्पर्म होता है और एक जर्म होता है। वो तीन पार्ट मिलके, पहला पार्ट क्या बताया मैंने, ब्रान, BRAN। दूसरा पार्ट क्या होता है भाई, एंडोस्पर्म। और तीसरा पार्ट होता है जर्म। वो तीनों मिलके क्या बनाते हैं, गेहूं का कर्नल बनाते हैं। तो उसका रंग कैसा है, ठीक है। उस रंग को, उस कलर को वीट के अंदर 2 या मोर देन 2 जीन्स क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली हम बात करते हैं कोब लेंथ इन मेज। मक्के कुकड़ी जो होती है उसकी आपने लेंथ देखी होगी, सभी जो कोब होती है उनकी लेंथ एक जैसी नहीं होती है। उन सभी की लेंथ में क्या पाई जाती है भाई, वेरिएशन पाई जाती है। नेक्स्ट देखें हम स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन का जो स्किन कलर है, आदमी का जो रंग होता है, उसमें बहुत सारी वेरिएशन पाई जाती है। आपने देखी होगी, ना तो वो बिल्कुल ब्लैक होता है ना बिल्कुल वाइट होता है, बीच के इंटरमीडिएट कलर्स भी क्या होते हैं, स्किन कलर्स पाए जाते हैं, जो हम लेटर ऑन इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड फाइनली ह्यूमन हाइट। सभी इंसानों की हाइट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलती है आपको, ना तो सभी बिल्कुल टॉल हैं ना बिल्कुल शॉर्ट है, बीच की हाइट वाले इंटरमीडिएट हाइट्स भी इसमें पाई जाती हैं। इंटेलिजेंस का जो ट्रेट है वो भी क्या है, एक पॉलीजेनिक ट्रेट होता है, ठीक है भाई। तो ये तो होगी बात किसकी भाई, एग्जाम्पल्स की, राइट। और जो ट्रेट्स क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं उन ट्रेट्स को हम मीट्रिक ट्रेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई उनको, मीट्रिक ट्रेट्स। मीट्रिक ट्रेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेट्स हैं, दीज ट्रेट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ साइज, हाइट, वेट एंड नंबर, ठीक है। मीट्रिक ट्रेट्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किस टर्म में मेजर किए जाते हैं भाई, साइज, हाइट, वेट एंड नंबर। दैट्स वाई दीज आर नोन एज मीट्रिक ट्रेट्स। क्या कहलाते हैं भाई, ये मीट्रिक ट्रेट्स। और दिस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडिएट फॉर्म्स। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडिएट
दिस इज कैरेक्टराइज बाय इंटरमीडिएट फॉर्म्स बिटवीन द पेरेंटल टाइप। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के अंदर इंटरमीडिएट टाइप्स अपीयर होती है। पेरेंटल तो होते ही हैं, लेकिन इंटरमीडिएट फॉर्म्स भी क्या होती है, उनके अंदर प्रेजेंट होती है। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की जो फर्स्ट स्टडी हुई थी दैट वाज डन बाय जे कोल र्यूटर इन 1760s। फर्स्ट स्टडी किया था इसने, और जो ट्रेट इसने नोटिस किया था या उसके ऊपर काम किया था, उस ट्रेट का नाम था हाइट इन टोबैको प्लांट, राइट। उसके बाद फ्रांसिस गाल्टन ने हाइट एंड इंटेलिजेंस, ये किसके ऊपर स्टडी हुई थी, ये स्टडी हुई थी ह्यूमंस के ऊपर। दिस स्टडी वाज परफॉर्म्ड इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। फ्रांसिस गाल्टन ने 1883 के अंदर ये वर्क किया था, राइट। उसके बाद नीलसन एले ने 1908 में सबसे पहले क्या किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया किसका भाई, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। और इसने जो अपना वर्क किया था दैट वर्क वाज कंडक्टेड ऑन कर्नल कलर इन वीट। वीट के अंदर इसने क्या किया था, जो कर्नल कलर है उसके अंदर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में इसने क्या किया था, स्टडी किया था। और इसने ये फाइंड आउट किया था कि देर आर 3 पेयर्स ऑफ जीन्स, 3 पेयर ऑफ जीन्स कंट्रोल्स द कर्नल कलर इन वीट, राइट। और फाइनली हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, सॉरी क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या करता है, इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, और बहुत ही इजीली। जैसे अगर हम बात करें किसकी भाई, हम बात करें ह्यूमन स्किन कलर की, किसकी, ह्यूमन स्किन कलर की। अगर कोई आदमी, कोई ह्यूमन बीइंग है, इट इज़ एक्सपोज टू सनलाइट, अगर वो सनलाइट में ज़्यादा एक्सपोज होता है तो उसकी स्किन क्या हो जाती है, टैनिंग हो जाती है, उसका स्किन का कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो कहने का मतलब है जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, राइट। उसके बाद जो क्लासिक एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, दैट इज़ ह्यूमन स्किन कलर। इसके ऊपर एक पूरा क्रॉस दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक इसके बारे में मेंशन करती है। तो हमारी जो स्किन होती है उसका कलर होता है दैट इज़ डिटरमाइंड बाय ए पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट भाई, मेलानिन। इस मेलानिन पिगमेंट की स्किन के अंदर इसकी जो क्वांटिटी है दैट डिटरमाइंस द स्किन कलर इन ह्यूमन। जितनी ज़्यादा मात्रा में मेलानिन होगा स्किन उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डार्क होगी। एंड दिस स्किन कलर इट इज़ कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ जीन ए, बी एंड सी। ये 3 जीन ह्यूमन स्किन कलर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, राइट। अगर मैं कहूँ कि भाई ये जीनोटाइप है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो स्किन का कलर क्या होगा, बहुत ही डार्क होगा। निग्रो जिसको हम कहेंगे, द पर्सन विल बी निग्रो, राइट। और अगर तीनों ही जीन क्या है भाई, रिसेसिव में, देखिए स्मॉल ए स्मॉल, तो स्किन का कलर क्या होगा, प्योर वाइट, और यू कैन से वेरी लाइट स्किन, ठीक है। तो ये देखिए 2 पेरेंटल टाइप हो गए यहाँ पे। ये तो एक्सट्रीम है वेरी डार्क, और ये वेरी लाइट, ये भी क्या है, दोनों एक्सट्रीम, राइट। अब ह्यूमन स्किन कलर के ऊपर जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो एग्जांपल है दैट वाज स्टडीड बाय ए साइंटिस्ट नेम्ड डेवेनपोर्ट इन 1930। इसने क्या किया, जो निग्रो लोग थे, निग्रो जिनका स्किन कलर बिल्कुल डार्क होता है, उनकी मैरिज हुई किसके साथ, कोकेशियन। कोकेशियन का मतलब होता है जिनका स्किन कलर क्या होता है, बिल्कुल वाइट होता है, यूरोपियन ओरिजिन के जिनको कहा जाता है। और निग्रो ये अफ्रीकन कंटिनेंट से ज़्यादा रिलेटेड रखते हैं। तो निग्रो थे वो कहाँ के थे भाई, जमाइका कंट्री के। कोकेशियन कहाँ के थे भाई, मलेशिया के। इनके बीच में क्या हुई भाई, इनके बीच में हुई इंटर मैरिज। क्या हुई इनके बीच में, इंटर मैरिज, राइट। और इनके बीच में इंटर मैरिज हुई, तो जो F1 प्रोजेनी आई, कौन सी प्रोजेनी, F1, वो कैसे थे, मुलेटो। कैसे थे वो, मुलेटो। मुलेटो मीन्स उनकी स्किन का कलर क्या था भाई, इंटरमीडिएट। स्किन कलर कैसा था उनका, इंटरमीडिएट। उनकी स्किन ना तो बिल्कुल डार्क थी और ना ही बिल्कुल वाइट थी, वो कैसी थी, 20 के कलर की थी, इंटरमीडिएट कलर था उसका, राइट। तो ये बात किसने स्टडी की भी, ये स्टडी की किसने,
पोर्ट ने, ठीक है। तो जो क्रॉस करवाया इन्होंने वो क्रॉस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताता हूँ। थैंक यू।